स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज 22 जून है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए सीधे हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी में ट्रेड के मौके, इम्पोर्टेंट लेवल्स, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और स्टॉप लॉस, इन सब मौक़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहाँ सेफ ट्रेड बन सकता है, कहाँ पर रिस्क है, रिस्क रिवार्ड के रेशियो से कहाँ पर अच्छा ट्रेड बन सकता है, उन सारे मौक़ों को ढूंढने की कोशिश होगी, एक्सप्लोर करने की कोशिश होगी। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कुछ लेवल्स ड्रा किए हुए हैं पहले से। ये लेवल्स, जैसा हम रोज चर्चा करते हैं, ये प्रीवियस डे के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। एक लेवल है जो ब्लू कलर का लाइन, कर्सर पर ध्यान दीजिए, ये है आपका प्रीवियस डे के क्लोज का लेवल, प्रीवियस डे क्लोज। ये देख सकते हैं, ये जो कैंडल है, कर्सर पर ध्यान देते रहिए, जहाँ पर कर्सर रहेगा उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो कैंडल देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। तो ये प्रीवियस डे का क्लोज है, ये ब्लू कलर का लाइन। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस डे हाई है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस डे हाई का पॉइंट है। इस पर एक हम लाइन ड्रा कर लिए, वो हमारा आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। और उसके बाद एक ये नीचे जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं, ये आपका प्रीवियस डे लो को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये प्रीवियस डे लो सबसे नीचे हो गया। बीच में जो ब्लू कलर का लाइन है प्रीवियस डे क्लोज का लेवल है। मतलब आज 22 जून है, तो 21 जून का ये ब्लू कलर का जितना भी लाइन देख रहे हैं वो 21 जून का लेवल है। बीच में क्लोज है, नीचे लो है और उसके ऊपर हाई है। इसके बाद आप दो कलर का लाइन यहाँ देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल गोल्डन कलर का लाइन, दो लाइन है गोल्डन कलर का। तो ये डिपिक्ट करता है आपका ओपनिंग रेंज को। ये जो दोजी कैंडल, दोजी नहीं, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ, ये देख सकते हैं, मार्केट ओपन हुआ तो इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये कैंडल लाइन है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल लाइन है, बहुत ही छोटा रियल बॉडी। स्पिनिंग टॉप मतलब छोटे रियल बॉडी वाले कैंडल। तो आपका जो ओपनिंग रेंज बना, ये जो शुरुआती कैंडल बना फर्स्ट 5 मिनट का, वो स्पिनिंग टॉप कैंडल है। तो इसका जो हाई है वहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लिए दूसरे कलर का, और इसके लो पर भी एक लाइन ड्रा कर लिए, जो बताता है, लोअर लाइन बताता है कि ओपनिंग रेंज का ये सपोर्ट लेवल है, और अपर लाइन जो है वो ओपनिंग रेंज का रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब इसके ऊपर सप्लाई है और इस नीचे वाले लाइन के नीचे डिमांड है। तो इस तरह से सारे लेवल हमारे ड्रा हो चुके हैं। अब ट्रेड को इनिशिएट कैसे करते हैं तो हम देख सकते हैं, रोज की तरह डाउ जोन्स फ्यूचर जो है, जो 24 आवर्स ओपन रहता है, तो इस पर सबसे पहले हम इंडियन मार्केट के ओपन होने से पहले यहाँ 9 PM देख सकते हैं, 9 AM। तो ये 22 जून का 9:15, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सारा कैंडल लाइन चार्ट है। तो 9 AM में यही पोजीशन था, डाउ का इसी तरह का पोजीशन है। मूविंग एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 EMA का ये लाइन है, जो दिखा रहा है कि इसका स्लोप ऐसा ही नीचे की ओर है। मतलब डाउ जोन्स जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 9:15। इसके अलावा इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर भी देखिएगा, तो ये क्या है, दिखा सकते हैं, इसको आपको हम दिखाते हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करने के बाद
पर आप इसको डाउ फ्यूचर्स को देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये देखिए इस तरह का एक एक कैंडल एक एक दिन के एक एक ट्रेडिंग सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कैंडल एक ट्रेडिंग सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख रहे हैं कि एक बीरिश चैनल था यहाँ पर, जिसको हम अभी हाइड कर दिए हैं। देखिए ये बीरिश चैनल को ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर चला जाता है, मतलब अब ट्रेंड है। डाउ में क्या है, अब ट्रेंड है। उसके बाद 1 2 3 4 5 5 दिन से ये जो प्रीवियस लेवल है, प्रीवियस हाई, वो उसको टेस्ट करने के लिए नीचे की हो रहा है करेक्शन, एक छोटा सा करेक्शन हो रहा है डाउ जोन्स में। तो हाइयर टाइम फ्रेम में, मतलब डेली टाइम फ्रेम में डाउ में क्या है, एक करेक्शन हो रहा है। पिछले हाई के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से या तो डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट ऊपर की ओर जाएगा या साइडवेज रहेगा या फिर नीचे ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो अभी हमको उसमें नहीं जाना है। एक करेक्शन का फेज है डाउ जोन्स में हाइयर टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको हम देख ही लिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसकी स्थिति क्या है। ये डाउन ट्रेंड में है डाउ जोन्स। तो ग्लोबल ट्रेंड हमारा क्या है, ग्लोबल ट्रेंड हल्का निगेटिव ही है। ग्लोबल ट्रेंड हल्का निगेटिव ही है। उस हिसाब से यहाँ ओपनिंग कैसी होगी इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन होने का चांस नहीं है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं आप हाई टाइम फ्रेम में, हर रोज़ दिखलाते हैं कि हाइयर टाइम फ्रेम पहले हम देखेंगे कि उसमें ट्रेंड क्या है। तो हाइयर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड रहेगा, डेली टाइम फ्रेम जो है हाइयर टाइम फ्रेम हो गया। अगर इंट्राडे हमको ट्रेड करना है तो उसके ट्रेंड के डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं शॉर्टर टाइम में। तो हाई टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी क्या है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। पिछले 1.5 महीने से साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, तो न्यूट्रल है। डेली टाइम फ्रेम पर, हाइयर टाइम फ्रेम पर यही आपका देख सकते हैं, यही आपका बैंक निफ्टी का मूवमेंट है। ये मूवमेंट क्या है, इस रेंज में ये 44,500 और 43,400, ये 900 पॉइंट के रेंज में इसका मूवमेंट हो रहा है। ऊपर नीचे मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ से या तो ट्रेंड ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो सकता है या नीचे भी ब्रेकडाउन दे सकता है। तो अभी ये क्या है, अभी साइडवेज मूवमेंट बैंक निफ्टी में है, मतलब कोई पॉजिटिव, कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड यहाँ पर अभी नहीं है। इसलिए कोई ट्रेड के अच्छे मौके आपको मिलने वाले नहीं है, ऐसा ही हम उम्मीद करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, क्योंकि अपर टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारे साथ नहीं है। इसलिए जो भी ट्रेड लेंगे वो छोटे मौके को तलाशेंगे, ज़्यादा बड़े मौके का इंतज़ार नहीं करेंगे, छोटे छोटे मौके ढूंढेंगे। तो चार्ट ओपन होता है तो उसको हम एक एक कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर कौन सा कैंडल किस तरह का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो ये देखिए, ये हो गया आपका ओपनिंग रेंज, और ये 5 मिनट का कैंडल हुआ। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इस ओपनिंग रेंज को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये 12 आवर का, ये पिछले 330 से लेकर के 950 तक का जो ओवरनाइट का जो सारा न्यूज़ र्यूमर को है, सारे सेंटिमेंट को अपने में समाये हुए है। ट्रेडर्स का सारा ग्रीड फियर इसमें समाया हुआ है। ट्रेडिंग के पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोज होने के बाद से इस नए ट्रेडिंग सेशन के शुरू होने तक का सारा ग्रीड फियर इसमें समाया हुआ है। तो ये बता रहा है एक ऐसा है, इसका शेप, इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं। मतलब ओपन हुआ और उसी के पास क्लोज हुआ, हल्का सा उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ओपनिंग हुआ 43,874 पर और क्लोजिंग दे रहा है 43,882 पर। मात्र 8 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया, जहां ओपन हुआ उसके 8 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब ट्रेडर क्या है, कंफ्यूज्ड हैं। वो ट्रेडर कंफ्यूज्ड हैं
कि इस प्राइस को कहाँ पर लेके जाएं, और ओपनिंग भी एक देख सकते हैं आप कहाँ पर हो रहा है, तो प्रीवियस डे के क्लोज के पास ही ओपनिंग हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड क्या है आपका, निगेटिव है, हल्का सा निगेटिव है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर निगेटिव है, और लॉन्गर टाइम फ्रेम पर क्या है, करेक्शन हो रहा है ट्रेंड में। तो उस हिसाब से इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, प्रीवियस क्लोज के पास ही ओपनिंग होती है। प्रीवियस क्लोज का जो लेवल है आपका, वो लेवल है 43,863.80 का। तो मतलब 60 ही मानिए, 43,860 आपका क्लोजिंग है, और इस कैंडल का ओपनिंग होता है 74 पर, मतलब 10.12.2 पर। पिछले ट्रेडिंग सेशन से 12.2 पर आपका ओपनिंग होता है, और फिर प्राइस वहीं पर आकर के क्लोज कर देता है। मतलब बुल्स बियर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि प्राइस कहाँ पर जाए, इसलिए क्लोजिंग के पास ही क्लोज होता है। अब उसके बाद अगला कैंडल हम देखते हैं। अगला कैंडल जो है इस ओपनिंग रेंज के अपर हाफ में, ये जो प्रीवियस डे का क्लोज है वो इस ओपनिंग रेंज को लगभग 2 इक्वल हाफ में बांट देता है। तो इसके अपर हाफ में प्राइस एक्शन शुरू होता है। अपर हाफ में बुल्स प्राइस को, बुल्स थोड़ा सा बियर्स की तुलना में थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैं, ये बता रहा है ये सेकंड कैंडल आपको। प्राइस को अपर हाफ में रखने में मेंटेन, अपर हाफ में मेंटेन करते हैं बुल्स। और इसके बाद क्या होता है, ये अगला कैंडल, ये देखिए ये दोनों बुलिश कैंडल हैं, बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहे हैं, और बुल्स उसके बाद प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। हम यहाँ पर कॉशियस अप्रोच रखेंगे, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड क्या है, हमारे फेवर में नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, और प्राइस एक्शन अपर रेंज में हो रहा है, अपर हाफ में हो रहा है, ये बुलिश प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर ब्रेकआउट को हम, इस ब्रेकआउट को, ये जो ओपनिंग रेंज का जो यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो इस ब्रेकआउट पर हम कॉशियस अप्रोच रखेंगे। यहाँ पर हम ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, यहाँ पर थोड़ा हम वॉच करेंगे। और यहाँ पर जब देखते हैं कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कैंडल जो है, जो ब्रेकआउट देता है, उसके ठीक बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। इस स्पिनिंग टॉप के बाद फिर हम देखते हैं तुरंत 5 मिनट में कि एक बीरिश कैंडल बनता है। तो ये जो पैटर्न बन गया 1, 2 और 3 कैंडल से, ये पैटर्न जो है, ये है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न है, जो एक बीरिश पैटर्न है, और वो पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, प्रीवियस डे का, ये जो ब्लू कलर का लाइन है प्रीवियस डे का हाई है, तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर इस तरह का पैटर्न बनता है, हाई के पास इवनिंग स्टार पैटर्न, मतलब रेजिस्टेंस लेवल के पास ये हमको पैटर्न मिल रहा है इवनिंग स्टार का। तो ये रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है कि मतलब ये जो अप ट्रेंड, ये जो यहाँ से चला, अगर इस ट्रेंड को अगर आप पीछे से जोड़ दें, तो ये ट्रेंड यहाँ से चला ऊपर की ओर इस तरह से, तो ये अब ट्रेंड अब रिवर्स करेगा, ये अब ट्रेंड अब रिवर्स कर सकता है। रिवर्स का मतलब ये नहीं है कि नीचे ही चला जाएगा, ये अब ट्रेंड अब समाप्त होने वाला है, पोटेंशियल लूज कर रहा है, अब इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा इस अब ट्रेंड में। और ये क्या बता रहा है, ये इवनिंग स्टार जो पैटर्न है वो बता रहा है कि इसका जो हाईएस्ट हाई है, ये तीनों कैंडल का जो हाईएस्ट हाई है, ये बीच में स्टार पैटर्न जो है, स्टार कैंडल, ये बीच वाला कैंडल जो है वो स्टार कैंडल है। इसको आप दिखा सकते हैं, आपको यहाँ देखिए, ये जो कैंडल है, ये बीच वाला कैंडल, ये बीच वाला कैंडल का जो ये हाई है, ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये इवनिंग स्टार पैटर्न जो है, ये बता रहा है कि ये जो है हाई, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर बन गया इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इस पैटर्न के आधार पर हम कौन सा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, रिवर्सल का, मतलब जो ट्रेंड पहले से चला रहा है, पहले से ट्रेंड क्या चला रहा है, अब ट्रेंड आ रहा है, अब ट्रेंड में कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन जाता है, इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार पैटर्न का जो हाईएस्ट हाई है, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर हम अपने
एक स्टॉप लॉस रखते हुए हम शॉर्ट साइड का यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न जो है कंप्लीट होता है कब? ये 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल और ये तीसरा, ये 3-5 मिनट के कैंडल की क्लोज होने के बाद। तो ये जब रेड कैंडल क्लोज होता है तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। तो तब तक क्या होता है, तब तक ये हाई देखिए, ये हाई कितने का है? इसका हाई है 43,988, मतलब 43,990 के लेवल। हमारा एसएल कहाँ पर रहेगा? 990 पर। एंट्री हम कहाँ पर लेंगे? ये जो वो इवनिंग स्टार पैटर्न है इसके नीचे जब यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ यहाँ पर, तो ट्रेड का मौका हमको इस लेवल पर मिल रहा है इसके क्लोजिंग के बाद। इसका क्लोजिंग कहाँ पर होता है? 936 पर। और हाई है हमारा, स्टॉप लॉस का लेवल क्या है? 990। 990 पर स्टॉप लॉस, और एंट्री हो रहा है हमारा 43,940 पर, मतलब 50 पॉइंट का एसएल यहाँ पर है। 50 पॉइंट का एसएल यहाँ पर बन रहा है। इस पैटर्न के ठीक बनने के बाद अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल 50 पॉइंट का बनता है। तो हम देखेंगे कि उस हिसाब से हमको रिवार्ड मिल सकता है कि नहीं। 50 पॉइंट का एसएल लेते हैं, अगर 100 पॉइंट का रिवार्ड उसके अगेंस्ट अगर हमको मिलता है तो ये ट्रेड हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि एसएल कम से कम हो जाए। तो इस पैटर्न के बनने के बाद दोबारा ये जो कैंडल देख रहे हैं, फिर स्पिनिंग टॉप एक कैंडल बनता है। स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या बता रहा है? इस ठीक बियरिश कैंडल के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया, जो बता रहा है कि बियर्स जो नीचे प्राइस ले जाने वाले हैं उनके स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है कि उनमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। फिर भी ये जो हमारा लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल, इवनिंग स्टार के बाद एक अच्छा लेवल है, इसको स्टॉप लॉस लेते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही दोबारा जब प्राइस इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से दूरी जो है हमारे एसएल की कम हो जाती है। इसका जो हाई है ये थर्ड, ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इसका हाई है 962 और हमारा एसएल है कितना पर? 990 पर। तो यहाँ से मात्र 30 पॉइंट बचता है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, या तो हम पुट बाई कर लेंगे या कॉल सेल कर देंगे। अगर बायर हैं तो पुट बाई करेंगे, सेलर है तो कॉल सेल करेंगे, और इस तरह से हमारा एसएल हो जाएगा मात्र 30 पॉइंट का। अब तो ये दोबारा अगर इवनिंग स्टार पैटर्न बने और एसएल अगर हमारा बड़ा हो रहा है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है प्राइस उसको रिटेस्ट करे, उस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करने जाए, और उस क्रम में एक छोटा सा एसएल हमारा, छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो सकता है। अगर हम रिटेस्टिंग के दौरान अपने जब एसएल, जब इस रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक जब प्राइस आए, उस समय अगर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करें तो हमारा एसएल छोटा होगा, और इस तरह से हमारा रिस्क रिवार्ड जो होगा वो हमारे फेवर में होगा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर 50 पॉइंट का था, ये जब रिटेस्टिंग में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हमारा वही स्टॉप लॉस अब मात्र 30 पॉइंट का रह जाता है। तो हमारा रिस्क 30 हो गया, उस 30 के एवज में 60 पॉइंट मिलता है, तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमको मिल जाता है। और इस तरह से इसके बाद कैंडल देख सकते हैं, इस तरह के दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ब्रेक करता है। ओपनिंग रेंज को नीचे की ओर, ओपनिंग रेंज के रेजिस्टेंस लेवल को, अपर रेंज को नीचे की ओर कैंडल यहाँ पर ब्रेक करता है। और इस तरह से ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो छोटे छोटे फिर ब्रेक करने के बाद फिर छोटे छोटे इस तरह के स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगते हैं, जो बताते हैं कि बीरिश ट्रेंड जो है उसमें अब दम नहीं रहा, उसमें अब स्ट्रेंथ नहीं रहा। और उसका देख सकते हैं नीचे का वीक जो है ये बुलिश वीक, ये जो है बाइंग वीक है, बुलिश वीक है, ये बुलिश वीक भी बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम ट्रेड से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जिट हम कितना पर होते हैं? एंट्री तो हमारी हुई, एंट्री तो हम लिए इस दूसरा जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है उसके हाई के पास एंट्री हुआ हमारा
960, 43,960 पर हम इंटर किए। स्टॉप लॉस हमारा 990 का था और 960 पर एंट्री, और हमारा एग्जिट देख सकते हैं यहाँ पर। एग्जिट हुआ 43,883, 883 पर। तो 60 और 220, 60 और 80, 80 पॉइंट हमको मिला। 30 पॉइंट के एवज में 80 पॉइंट हमको यहाँ पर रिवार्ड के रूप में मिलता है। तो इस तरह से एक छोटा ट्रेड हमको मिल गया, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है, इसलिए कोई बड़ा मूव मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। इसके बाद फिर इस तरह से प्राइस सेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। एक फिर बुलिश इस लेवल पर एक पैटर्न देख सकते हैं, हल्का छोटा डाउन ट्रेंड के बाद एक फिर बुलिश इनकल्फिंग पैटर्न। इस कैंडल को एक कैंडल ग्रीन कैंडल इनकल्फ कर रहा है। तो इस तरह से फिर छोटे मौके के लिए एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टारगेट क्या है। ये एक रेजिस्टेंस तो आपका ओपनिंग रेंज का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ठीक ऊपर आपका प्रीवियस डे का हाई है। तो ये दो लगातार रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करके प्राइस को इस माहौल में जहाँ ग्लोबल ट्रेंड निगेटिव हो, इसको ब्रेकआउट का कम है, इसलिए छोटे ट्रेड को आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। ज़्यादा चांस है कि मार्केट के तुरंत डाउन ट्रेंड के बाद, छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है और वो इस लेवल के पास, अपर रेंज के पास। तो लगातार यहाँ से देखते हैं साइडवेज मूवमेंट है, तो इसमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, वॉच करेंगे प्राइस एक्शन को। इस साइडवेज प्राइस एक्शन में आपको कोई ट्रेंड नहीं, केवल स्टॉप लॉस हिट करेगा और कुछ मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जब प्राइस एक्शन को हम लगातार वॉच करते रहेंगे, इस लेवल पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि इस लेवल पर ही प्राइस एक्शन लगातार साइडवेज मूवमेंट इस लेवल पर होते रहा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बना बुलिश कैंडल, उसके बाद फिर डोजी फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद फिर स्पिनिंग टॉप है, छोटे छोटे कैंडल, और ये स्पिनिंग टॉप छोटे छोटे कैंडल निगेटिव कैंडल हैं। तो क्या है, यहाँ पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, ग्लोबल ट्रेंड भी निगेटिव है, सेलिंग प्रेशर इस ओपनिंग रेंज पर है, इसके ऊपर बियर्स मजबूत है, इसके ऊपर सप्लाई ज़्यादा है। तो इस सप्लाई के बाद क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही देख सकते हैं आप एक छोटा सा इस तरह का जो प्राइस मूवमेंट है, स्पिनिंग टॉप कैंडल, तुरंत एक बुलिश कैंडल के बाद इतने सारे स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये बतला रहे हैं कि बुल्स में दम नहीं है, बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद छोटे छोटे जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बने, ये बता रहे हैं कि बुल्स में दम नहीं है, ये प्राइस को इसके ऊपर रखने में। ये जो एक बार ब्रेकआउट देता है, इस ओपनिंग रेंज को एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देता है, लेकिन बुल्स इसके ऊपर प्राइस को टिका करके नहीं रख पा रहे हैं। और क्या होता है, तुरंत मात्र 2 कैंडल के बाद प्राइस क्या होता है, बियर्स इस प्राइस को इस ओपनिंग रेंज का जो अपर लिमिट है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे प्राइस को धकेल देते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस टारगेट के लिए कम से कम मिडल लाइन जो प्रीवियस डे का क्लोज है, वो हमारा टारगेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ प्राइस एक्शन वॉच करते रहेंगे और देखेंगे फिर आगे क्या ट्रेड बनता है। तो जब बुल्स मेंटेन नहीं कर पाए ब्रेकआउट के बाद, इस अपर रेंज के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर, और यहाँ से लगातार देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, इस हाई से लोअर हाई, इस हाई से लोअर हाई, तो लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन भी है और बुल्स इसके ऊपर प्राइस को टिका के मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, बियर्स यहाँ पर एक्टिव हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के हाई को हम रखेंगे। प्रीवियस डे का हाई का जो लेवल है 43,944 का, वहाँ पर हमारा एसएल रहेगा, हमारी एंट्री हो जाएगी सेलो लाइन पर, इसके ब्रेकडाउन पर। तो 930 मात्र 15.2 पर आपका स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का रिस्क, और उसके एवज में हमारा रिवार्ड कहाँ है, 864 जो पहला लेवल है प्रीवियस डे के क्लोजिंग का, उसी को अगर मान के चले तो 930 और 864, ये करीब 36 और 30 66 पॉइंट का 66 पॉइंट के रिवार्ड के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे।
पुट बाई कर लेंगे या कॉल सेल कर देंगे, और फिर देखते हैं कि प्राइस लेवल पर आकर के फिर साइडवेज, फिर इस तरह से साइडवेज मूवमेंट, फिर इस तरह से ये बीरिश कैंडल है, बड़े बीरिश कैंडल के बाद फिर छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगे। और वो स्पिनिंग टॉप कैंडल भी कैसे, इनके नीचे का जो लोअर वीक है कितना बड़ा बड़ा, ये लोअर वीक कितना बड़ा बड़ा है, ये बता रहा है कि बुल्स, यहाँ पर बुल्स की एक्टिविटी ज़्यादा है, इस लोअर हाफ में बुल्स की एक्टिविटी ज़्यादा है। और इस समय टाइम आप देख सकते हैं, टाइम हो रहा है आपका 12:30 यूरोपियन मार्केट के ओपनिंग का समय। तो ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है, स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरोपियन मार्केट के ओपनिंग का वेट हो रहा है कि यूरोपियन मार्केट किस तरह से ओपन होता है। अगर निगेटिव ओपनिंग होगा तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, अगर यूरोपियन मार्केट का पॉजिटिव ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता था। तो जैसा कि हुआ क्या, डेक्स जो जर्मन इंडेक्स था, जर्मन इंडेक्स वो काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुआ, काफ़ी निगेटिव ओपनिंग उसकी हुई। और 12:30 के बाद यहाँ से देख सकते हैं ये 12:30 का कैंडल तो लगातार यहाँ पर जब भी ट्रेड लेंगे तो टाइमिंग देखेंगे। अगर टाइमिंग 12 से 12:30 के बीच का है तो हम क्या करेंगे, हम ग्लोबल इंडिसेज को देखेंगे, डाउ जोन्स फ्यूचर को देखेंगे या डेक्स को देखेंगे। अगर उसका निगेटिव ओपनिंग होता है तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाएगा। तो फिर यहाँ से एक छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड, हम अगर यहाँ पर ट्रेड लिए थे उसको यहाँ पर एग्जिट कर दिए हैं तो फिर दोबारा एक ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, यहाँ पर निगेटिव है। यूरोपियन मार्केट का गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, डाउ फ्यूचर्स, डेक्स सब निगेटिव है, ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही इसका ये प्रीवियस डे क्लोज का ब्रेकआउट होता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रेक होता है, नीचे की ओर ब्रेक हो या ऊपर की ओर हो, तो आप लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड फिर इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये जो पिछले एक दो कैंडल है इनका जो हाई है, हाइयर हाई, उसको हम स्टॉप लॉस लेते हुए यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री कर देंगे। तो ये पीछे एक दो कैंडल देखिए, इसका हाई क्या बनता है, इसका हाई है 884 का, 43,884, और हमारा एंट्री क्या है 64 पर। तो 20 पॉइंट का एसएल है, और इसके एवज में हमारा पहला टारगेट तो ये है ओपनिंग रेंज का सबसे जो सपोर्ट लाइन, ओपनिंग रेंज का ये जो ऑरेंज कलर का सपोर्ट लाइन जिसका लेवल है 800, तो 800 का लेवल, तो 64 पर एंट्री और 800 हमारा टारगेट। तो 64 पॉइंट का टारगेट है, 20 पॉइंट का एसएल है, तो ये भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए अच्छा मौका है। 1:3 का ट्रेड हो गया यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर ट्रेड, लेकिन यहाँ पर हम तुरंत एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ पर प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे, हो सकता है इसको तोड़े और ये प्रीवियस डे के लो का जो लेवल है वहाँ तक प्राइस जाए, और होता भी ऐसा ही है। यहाँ से जब ब्रेकडाउन होता है तो देख सकते हैं ये बीरिश कैंडल, इतना स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप के बाद फिर एक बड़ा बीरिश कैंडल, और उसके बाद फिर छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगे। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसे ही बनने लगते हैं बड़े बीरिश कैंडल के बाद, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन मूव के बाद, तो हम समझ जाएंगे कि उस डाउन मूव में, उस ट्रेंड में, प्रीवियस ट्रेंड में अब स्ट्रेंथ की कमी हो गई है, और इस तरह से स्पिनिंग टॉप के बाद हम यहाँ पर अपने ट्रेड से एग्जिट करने की सोच सकते हैं। और उसके बाद जब हैमर का फॉर्मेशन हुआ, ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का ये हैमर कैंडल, कितना अच्छा हैमर कैंडल है। इसका लो देख सकते हैं 43,724 का, ये 700 का जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन प्रीवियस डे लो 700 पर, 43,700 हमारा प्रीवियस डे लो है, उसके पास ये हैमर का लो आता है। उसका हैमर का जो लो है वो मात्र 24 पॉइंट प्रीवियस डे के लोएस्ट लेवल से ऊपर है, ये 24 पर। तो ये हैमर कैंडल और हैमर के पहले छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल जो पहले ही बता रहे हैं कि बुल्स अपना, बियर्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर चुके हैं, बियर्स ये जो निगेटिव ट्रेंड है ये अपना स्ट्रेंथ लूज कर दिया है। ये दोजी कैंडल का फिर फॉर्मेशन हुआ स्पिनिंग टॉप के बाद, ये दोजी कैंडल, दोजी बताता है कि दोनों में इक्विलिब्रियम है, बुल्स बियर में क्या है, इक्विलिब्रियम है, दोनों की ताकत यहाँ पर बराबर हो चुकी है। और उस बराबरी के बाद जब ये हैमर बना तो हैमर बता रहा है, हैमर क्या बता रहा है कि ये हैमर का जो लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर है, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है तो हम लोग एक अप साइड का ट्रेड
ले सकते हैं, लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। और ये होता कब है? ये होता है वन, देख सकते हैं 13:05 टाइम क्या हो रहा है, 1:05 पर। तो यहाँ पर ट्रेड में इंटर होने से पहले हम ग्लोबल ट्रेंड भी देख लेंगे कि ग्लोबली 1:05 पर हो क्या रहा है। तो यहाँ 1 बजे देख सकते हैं इस तरह का डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह का एक अच्छा बुलिश कैंडल बनता है, और उसके बाद प्राइस देखिए ये 1:30 बजे 2 बजे इस तरह से एक छोटा सा अप मूव मिलता है ग्लोबल ट्रेंड में भी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मरना। अब ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबल ट्रेंड में डाउ जोन्स फ्यूचर इस समय प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक कन्विक्शन ट्रेड हमको मिलता है, एक कन्विक्शन मिलता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बड़े बड़े बेरिश कैंडल के बाद छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल, उसके बाद दोजी कैंडल, उसके बाद तुरंत हैमर फॉर्मेशन, और इतना बड़ा जो देख रहे हैं बुलिश वीक, बाइंग वीक बड़ा बड़ा। तो हमारा एसएल कहाँ पर रहेगा? इस हैमर के लो पर। हैमर का लो क्या है? हैमर का लो है 724। तो 724 एंट्री कहाँ होगी? इस हैमर के हाई। अगला कैंडल जब इस हैमर के हाई को ब्रेक करे, तो हैमर के हाई को ब्रेक करता है। हैमर का हाई कितना है? हैमर का हाई है 769 का। 769 का स्टॉप लॉस हो गया हमारा 724 का। तो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया? 40 पॉइंट, लगभग 45 पॉइंट का। तो 45 पॉइंट का हमारा रिस्क है, 45 पॉइंट का हमारा रिस्क है। और उसके एवज में रिवार्ड क्या है? तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा अपमूव आता है। और यहाँ पर जब हम ट्रेड लेंगे, ये ट्रेड हमारा मिल रहा है, देख सकते हैं प्रीवियस डे भी इस लेवल पर सपोर्ट लिया है प्राइस। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हैमर का जो लो है, और ये प्रीवियस डे का देखिए। प्रीवियस डे में जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, वो प्रीवियस डे के मॉर्निंग स्टार पैटर्न के पास ये हैमर का सपोर्ट है। तो एक प्रीवियस सपोर्ट के पास इसका सपोर्ट है। ये और कन्विक्शन ट्रेड देता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स करेगा, क्योंकि प्रीवियस डे को भी यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, और ट्रेंड यहीं से रिवर्स किया था, डाउन ट्रेंड यहीं से अब ट्रेंड में कन्वर्ट कर गया था। तो फिर यहाँ पर जो हैमर उसी लेवल पर बनता है, तो एक काफ़ी कन्विक्शन दे रहा है ट्रेड। तो यहाँ पर हम ये जो एसएल हमारा है 45 पॉइंट का, इस 45 पॉइंट के स्टॉप लॉस को रखते हुए हम इस इतना रिस्क एवज में एक अच्छा रिवार्ड यहाँ मिल सकता है हमारा। ग्लोबल ट्रेंड भी यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। एंट्री हमारी होगी किस लेवल पर? एंट्री हमारी हो रही है 43,770 के लेवल पर। तो 70 पर एंट्री, और ये स्टॉप लॉस उस 24 का 724 का स्टॉप लॉस। और फिर प्राइस एक्शन को वॉच करते रहेंगे जब तक रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता है प्राइस एक्शन में, तब तक हम ट्रेंड में बने रहने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से देखते हैं कितना अच्छा ट्रेड मिलता है आपको। एंट्री हुआ 770 पर, 43,770 पर एंट्री। और ये देखिए प्राइस एक्शन कहीं भी आपको एग्जिट करने का सिग्नल नहीं दे रहा है। यहाँ तक देखिए इस ग्रीन कैंडल तक एग्जिट का सिग्नल आपको नहीं मिलता है। अब इस ग्रीन कैंडल के बाद देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल बनता है। और ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ये दोनों मिल करके कौन सा पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो दोनों कैंडल से जो ये पैटर्न बना, ये पैटर्न, ये दो कैंडल से मिलकर के बना हुआ पैटर्न, ये पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। तो डार्क क्लाउड कवर जो है एक कैसा पैटर्न है? ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। जो एक लंबे अप ट्रेंड के बाद डार्क क्लाउड कवर बनता है, तो ट्रेंड रिवर्सल को बताता है। ये बताता है कि टॉप जो है यहाँ कन्वर्ट करेगा, अब रिवर्ट करेगा। तो ये ट्रेंड अब रिवर्ट करेगा। तो जैसे ही हम देखें यहाँ इस तरह का फॉर्मेशन चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न का, ये बेरिश कैंडल पैटर्न जैसे ही बना, तो हम क्या करेंगे? इस पैटर्न पर हम यहाँ एग्जिट करने की सोचेंगे। तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनते ही हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? एग्जिट ले लेंगे जैसे ही ये पैटर्न कंप्लीट होगा। तो हमारा एंट्री हुआ 43,770 पर, और हमारा एग्जिट कहाँ पर हुआ? इस डार्क क्लाउड कवर के कंप्लीट होने पर, मतलब 990 पर।
990 पर हम एग्जिट किए, 770 से 990, 220 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ हमको। मात्र कितना एसएल पर? एसएल हमारा क्या था? लगभग 45 पॉइंट का एसएल था, और हमको टारगेट कितना मिला? 220 पॉइंट का टारगेट मिला। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमको मिला। ये जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड, यहाँ से यहाँ ये जो मूवमेंट हुआ बहुत ही अच्छा ट्रेड था। उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ डार्क क्लाउड कवर बना, ये जो डार्क क्लाउड कवर देख रहे हैं, इसके बाद फिर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर क्या है? ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फिर हम एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। तो रियल ट्रेड ज़्यादा नहीं करेंगे, बिगिनर है, एक रियल ट्रेड करेंगे, बाकी ट्रेड पेपर ट्रेड करेंगे। उससे भी हमारे एक्सपीरियंस जो है वो एनरिच होगा। एक्सपीरियंस एनरिच करने के लिए हम क्या करेंगे? हर पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कैंडल पैटर्न हो या चार्ट पैटर्न हो। तो यहाँ पर जैसे ही बना, ये देख सकते हैं, सबसे ये जो पैटर्न है आपका डार्क क्लाउड कवर, इसका जो हाईएस्ट हाई है वो आपको बता रहा है कि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हुए आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न जब कंप्लीट होता है, ये दो कैंडल से मिल करके बना हुआ, तो इसके बाद हम यहाँ से शॉर्ट की एंट्री लेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? इस रेड कैंडल का जो हाई है वही हाईएस्ट हाई है इस पैटर्न का। तो इसका हाई कितना है? इसका हाई है आपको 44,039, मतलब 40। ये 44,040 इसका हाई है। और इसका क्लोज कहाँ पर है? इसका क्लोज है आपको 43,989.9, मतलब 43,990। इसका हाई है 44,040 और इसका क्लोज है 44,990। तो 50 पॉइंट का एसएल। यहाँ रिस्क कितना है? 50 पॉइंट का। तो 50 पॉइंट का रिस्क है, तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमको 100 पॉइंट का यहाँ पर रिवार्ड मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे? रिस्क तो 50 पॉइंट का है, बड़ा है, स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है। तो जब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, तो हम अगले कैंडल पर थोड़ा सा वेट करेंगे कि डार्क क्लाउड कवर क्या बताता है कि रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर जो हाईएस्ट हाई है डार्क क्लाउड कवर में, कवर जो दो कैंडल का पैटर्न है, उसमें जो हाईएस्ट हाई है जिस कैंडल का, वो हमारा क्या है? रेजिस्टेंस लेवल बता रहा है। तो क्या करेंगे? अगला कैंडल जब उसकी और रिटेस्ट करने आएगा, अगला कैंडल जब रिटेस्ट करने आएगा, तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो उसके ठीक बाद वाला जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है, उसका देख सकते हैं, इसका हाई है 44,020 का। तो हमारा इसका हाई था 44,040, और दोबारा जो रिटेस्ट करने आया उसका हाई हो गया 20। तो मात्र हमारा यहाँ पर इस 20 पर या इस 20 के आसपास अगर इंटर करते हैं, तो हमारा एसएल मात्र 20 पॉइंट का हो जाता है। एसएल हमारा बहुत ही छोटा हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर हम शॉर्ट की एंट्री लेंगे, पुट बाई करेंगे या कॉल सेल करेंगे, और फिर प्राइस एक्शन को वॉच करते रहेंगे। जब तक रिवर्सल का सिग्नल न मिल जाए, तब तक ट्रेड में बने रहेंगे। और इस तरह से देखिए रिवर्सल का सिग्नल कहाँ, यहाँ पर ब्रेकआउट देते हुए बड़े बड़े रियल बॉडी के बेरिश कैंडल बनते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है। तो जब इतने बड़े बड़े बेरिश कैंडल के बाद जब स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, और वो भी कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ हैमर का सपोर्ट लाइन है, प्रीवियस डे का लोवेस्ट लेवल है, और इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न का जो बॉटम है। तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर आकर के जब यहाँ स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम अपने शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट करेंगे, तो तुरंत देखिए कितना जल्दी एक लॉन्ग ट्रेड, उसके बाद तुरंत एक शॉर्ट ट्रेड। कितना अच्छा मौका, कितना अच्छा कमाई का मौका था। तो इस तरह से फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फिर इंट्राडे में इसी तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है
डेली चार्ट पर, डेली टाइम फ्रेम पर जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, उसमें बीरिश कैंडल जो पहला होता है और उसके बाद जो कैंडल बनता है छोटे रियल बॉडी वाले, उसके रियल बॉडी में गैपिंग रहता है। रियल बॉडी के बीच में क्या रहना चाहिए? गैप रहना चाहिए। लेकिन इंट्राडे चार्ट पर आपको उस तरह के गैप जल्दी मिलेंगे नहीं। तो ये जो है, इसको भी इंट्राडे चार्ट पर हम मॉर्निंग स्टार के रूप में ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडल से पैटर्न बनता है। बीच में स्टार कैंडल होता है जो छोटे रियल बॉडी का स्पिनिंग टॉप या दोजी कैंडल होता है, और इसके रियल बॉडी और ये दोनों के रियल के बॉडी, दोनों कैंडल जो हैं बुलिश और बीरिश, उनके रियल बॉडी में गैप होना चाहिए। लेकिन ये गैप इंट्राडे टाइम फ्रेम पर संभव नहीं रहता है। तो इंट्राडे पर इसको भी हम कंसीडर करने की कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग स्टार का ही पैटर्न है और ये वही वर्किंग करेगा। तो फिर यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही ये पैटर्न बना उसके बाद फिर देखिए इस तरह का एक छोटा सा अप मूव मिलता है, बुलिश मूवमेंट, और इस तरह से फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर वही पैटर्न, एक बड़ा 20 वीक ऊपर से, और उसके बाद एक तरह से डार्क क्लाउड कवर जैसा इस ग्रीन कैंडल के बाद छोटा सा रेड कैंडल जो इसके हाफ से ज़्यादा इसको पेनिट्रेट कर रहा है इसके रियल बॉडी को। तो फिर यहाँ से एक छोटा सा, तो ये छोटे छोटे मौके ट्रेड के कईयक मिलेंगे, और इस तरह से फिर यहाँ पर देखिए इस लेवल पर फिर आता है, फिर यहाँ से उसी तरह का पैटर्न 1 2 3 कैंडल का फिर वही मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा बन रहा है। तो इस तरह से एक एक कैंडल के सिग्नल को आप रिसीव कीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, और हर कैंडल को, कैंडल से बने हुए पैटर्न को, और उसके अलावा चार्ट पर जो पैटर्न बन रहे हैं तरह तरह से, उन सब को समझने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए, उसका ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, एक दो रियल ट्रेड कीजिए, और इस तरह से अपने एक्सपीरियंस को एनरिच करते रहिए। और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आपको इस चैनल को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम आपसे उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करने की कोशिश कीजिए जो भी आपके सर्किल में, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पर, हर जगह लिंक को शेयर करने की कोशिश कीजिए। और तब तक के लिए कल फिर वीडियो बनाएंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी वीडियो में। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।